जब शादी की सालगिरह सिर्फ एक परिवार तक सीमित न रहकर सैकड़ों बच्चों की मुस्कान बन जाए तो वह जश्न सच में खास हो जाता है। मोतिहारी के राजकीय मध्य विद्यालय छतौनी कॉलोनी में एक ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां विद्यालय के सहायक शिक्षक भोलानाथ सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रियंका नागवंशी ने अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ बेहद सादगी, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाई। उन्होंने इस खास मौके को निजी उत्सव तक सीमित न रखते हुए विद्यालय के बच्चों के साथ साझा किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भव्य तिथि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट भोजन करवाया गया। सामान्य दिनों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन की जगह इस दिन बच्चों को खीर, गर्मा गर्म पूरी, स्वादिष्ट सब्जी और मीठी जलेबी परोसी गई। जैसे ही बच्चों के सामने यह विशेष भोजन आया, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान पूरा विद्यालय उत्सव के माहौल में रंगा हुआ दिखा। और हाँ, केवल भोजन ही नहीं, बल्कि इस पावन अवसर को अस्थायी याद में बदलने के लिए एक चंपा का पौधा भी लगाया गया। यह पौधा आने वाले हर साल इस दिन की मधुर स्मृतियों को ताजा करेगा। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता रहेगा कि खुशियों के साथ प्रकृति का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद केशव कृष्ण ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि समाज के हर व्यक्ति अपने विशेष अवसरों को इस तरह सामाजिक सरोकार से जोड़ दे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई लहर आ सकती है। यह सुविचार इन लोगों के, प्रियंका नागवंशी जी और भोला जी के जैसे सुविचार जो आया है विद्यालय में, सभी के साथ ये खुशियाँ मनाने का हम यही आग्रह करते हैं कि सभी लोग अपने खुशियों को इसी तरह मनाए और सबके साथ मनाए। और मैं एक प्राणविद हूँ, समाज सेवी हूँ, तो उनके इस शुभ आयोजन में मैं एक चंपा का पौधा इस विद्यालय में सभी बच्चों के साथ इनके हाथों से रोपण करूँगा। आप सबसे आग्रह भी है कि यह ऐसे कार्यक्रम आप सभी के साथ मिलकर करें और अपनी खुशियों को बांटें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने भी इसे अनुकरणीय पहल बताते हुए कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी समाज को दिशा देते हैं। इस अवसर पर शिक्षक अमरेश कुमार, निकहत परवीन, इस्मा, आफरीन, ब्यूटी कुमारी, समाजसेवी रवि रंजन कुमार, उमा, रानी, बेबी कुमार, शुभ्रांशु, किरण सिंह, ज्योति सहित अन्य उपस्थित रहे। आज अपने विवाह के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये तिथि भोज का आयोजन सरकारी विद्यालय में किया गया है और ये आयोजन करके विद्यालय में आके बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों के साथ मिलकर। और समाज के लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि अपना कोई भी शुभ अवसर इन बच्चों के साथ आके मनावे। इसे शिक्षक और समाज के लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और बच्चे की उपस्थिति भी, जिस दिन तिथि भोज का आयोजन होता है उस दिन उपस्थिति भी अच्छी खासी होती है। बच्चे रुचि लेते हैं इन सब चीज़ों में, बच्चों में उत्साह रहता है। यह आयोजन सिर्फ एक वैवाहिक वर्षगांठ का जश्न नहीं था, बल्कि यह सेवा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी का एक सुंदर उदाहरण बन गया। जहां एक ओर दाम्पत्य जीवन के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बच्चों की मुस्कान उस खुशी को और भी अनमोल बना रही थी। ऐसे आयोजन यह संदेश देते हैं कि असली उत्सव वही है जिसमें समाज की भागीदारी हो और खुशियां सबके साथ बांटी जाए। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से दिव्यांग जन सशक्तिकरण का एक सशक्त और प्रेरणादायी संदेश पूरे पूर्वी चंपारण में गूंज उठा, जब 18 फरवरी 2026 को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा, कवि जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद के आगमन पर सैकड़ों दिव्यांग जन भाई बहनों और संगठन के पदाधिकारियों ने भव्य एवं गरिमामयी स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर भवन यानी टाउन हॉल में तथा बंजरिया प्रखंड सभागार में संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री दिव्यांग जन छत्र योजना सबल के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे दिव्यांग जन भी इस योजनाओं से जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समान अधिकार, सम्मान और मुख्य धारा में सहभागिता पर जोर दिया। बड़ी संख्या में शामिल दिव्यांग जनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और नई उम्मीद इस दौरान साफ झलक रही थी। मोतिहारी की इस पावन धरती से एक बार फिर यह संदेश गया कि दिव्यांग जन समाज के सम्मानित और अधिकार संपन्न नागरिक हैं और जब योजनाएं जमीन तक पहुंचती है तभी सच्चा सशक्तिकरण संभव होता है।